अलावा जो हमारे अखिल भारतीय नवल धर्म सभा दिल्ली प्रदेश के वर्तमान में महासचिव महामंत्री हैं परम आदरणीय श्री गुरुचरण बारवसे जी, आप आए और अपना सुझाव इस समाज को दें और हमें भी दें। श्री गुरुचरण बारवसे जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अटवाल जी और आए हुए सभी अतिथिगण, नवल धर्म सभा के अनुयायी जो काफ़ी समय से नवल धर्म सभा के लिए कार्य करते रहे हैं, और आज जो नवल धर्म सभा 16 फरवरी 2024 को जन्मोत्सव मनाने जा रही है, उसको जितना भी चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है वो आप लोगों के मार्गदर्शन ने, आप लोगों के सहयोग ने, आप लोगों की कामनाओं ने इस कार्य को बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। और मैं नवल धर्म सभा के अध्यक्ष श्री संजय अटवाल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और प्रशंसा भी करता हूँ कि इस व्यक्ति ने जो हमारे को पीछे नेतृत्व नहीं मिल पाया किसी वजह से या किसी कारणों से, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा यहाँ पर, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा लोगों के माध्यम से, तो हम लोग एक कुएं के मेंढक की तरह बनकर रह गए थे। मेरा सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने सिर्फ नवल धर्म सभा का प्रचार राजस्थान और राजस्थान के लोगों के बीच में ही करना स्टार्ट कर दिया था। और आप सभी जानते हैं कि अभी तक भी जितने लोग हमारे नवल धर्म सभा से जुड़े थे या बाप जी से जुड़े थे, वो मोस्टली 80% लोग हमारे राजस्थान के लोग ही थे। लेकिन इस बार देखने में आ रहा, और आप लोग भी देख रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय संजय अटवाल जी की ओर से जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों से ऐसे लगता है कि अब हम राजस्थान के लोगों के बाहर पहुंचकर भी नवल धर्म सभा का प्रचार कर रहे हैं और नवल साहब जी की गणना मान्यताओं को, उनके आदर्शों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और लोगों को पता भी चल रहा है वो हमारे ही परिवार के अंग, लेकिन अब तक हम लोग वहाँ तक इन सारी चीज़ों को नहीं पहुँचा पाए थे। जब उनको पता चल रहा है कि नवल साहब भी हमारे समाज के अंदर इतने बड़े व्यक्ति हुए, इतने भगवान स्वरूप लोग हुए, तो उनको लग रहा है कि वाकई में ही हम लोगों ने उन तक ये जो चीज़ें पहुँचाई है बहुत ही दूर से भी पहुँचाई है और देर से भी पहुँचाई है। तो उसके लिए मैं हटवाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने उनके माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोग ये 16 फरवरी 2025 को जो जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, उसका 24 को जो मनाने जा रहे हैं, उसका आपके नेतृत्व में हम सभी लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। आपको अकेला नहीं पड़ने देंगे, किसी भी तरह आप अपना आपको अकेला ना समझिए, क्योंकि ये सारा परिवार आपके साथ है। और कहीं भी हमारी किसी भी तरीके से ज़रूरत पड़ती है, उस ज़रूरत के लिए हम पूरा खरा उतरेंगे और उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अभी खेरालिया साहब का एक सुझाव आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी लोग अपने गुरुओं का जन्मोत्सव मनाते हैं या हम भी अपने वाल्मीकि जी का उत्सव मनाते हैं, तो पचकुइयाँ से एक शोभा यात्रा चलती है और वो काफ़ी टाइम से चल रही है। हम बहुत छोटे छोटे से थे तब उससे ही वो शोभा यात्राएँ चल रही है, और जब कॉलोनियों में जाती थी तो हमें एक दिल के अंदर एक अट्रैक्शन सा पैदा होता था कि यार है क्या ये। उस टाइम जब हम लोगों को ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, तो हमें पता चलता था कि यार है क्या, कौन लोग हैं, क्यों इतना सुबह सुबह परेशान हो रहे हैं। तो जब थोड़ा ज्ञान हुआ, बड़े हुए, तो पता चला कि गुरु महाराज के चरणों के अंदर ये शुरू से वंदना करते चले आ रहे हैं। मैं भी उसका कई बार हिस्सा रहा हूँ, मैंने भी उसके अंदर भाग लिया, तो बड़ा अच्छा लगता है। उससे सबसे बड़ी बात क्या है कि जब सूर्य की किरण सबसे पहले आदमी के ऊपर पड़ती है तो बड़ी ऊर्जा पैदा करती है। उसी तरीके से अगर प्रभात फेरी, हम लोग प्रभात फेरी के द्वारा अपने गुरु का नाम लोगों के कानों तक पहुंचाएंगे, तो मेरे को लगता है कि लोगों के कानों के अंदर उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो जो केरालिया जी ने प्रस्ताव रखा, मैं उसका बहुत अनुमोदन करता हूं, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक सुझाव, उनके सुझाव को और विस्तार से बताना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी शाखाएँ अभी दिल्ली के अंदर चल रही हैं या हो चुकी हैं या जो होने वाली हैं, उनसे मेरी एज ए सचिव के नाते यही अनुरोध रहेगा कि आप हम लोग एक डाटा बना के दे देंगे 15 दिन पहले, 16 फरवरी से पहले का एक डाटा बना के दे देंगे आप लोगों को कि 1 तारीख को मंगोलपुरी से प्रभात फेरी निकलेगी, 2 तारीख को अपना संत नगर से, 5 तारीख को बुराड़ी से। इस तरीके से हम एक डाटा बना के आप लोगों को दे देंगे, ताकि लोगों को कहीं आने जाने में परेशानी ना हो और लोग वहीं के वहीं अपनी प्रभात फेरियाँ निकाल लें और किसी भी तरीके को विवादान, किसी को ना परेशानी हो।
ये मेरा एक अपनी तरफ से सुझाव है। बाकी इसके विषय में विस्तार से आपको हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, वो ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं। और जो भी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, आप लोगों के सुझाव इसलिए गए थे कि हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह गई हो, तो हो सकता है अभी हमारे पास टाइम है उस चीज़ों को हम लोग सुधार कर सके, उनमें और कहीं कमी हो तो उसको निकाल सके। तो अध्यक्ष महोदय जी अभी विस्तार से आपको बताएंगे किस तरीके से हमने अपनी रूपरेखा बनाई है। बाकी अब उसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय जी से भी कहूँगा कि वो अपने विस्तार से इन सारी चीज़ों को बताएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय महंत श्री मदन लाल नकवाल जी आप आए और हमें मार्ग दिखाए।